हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जय सर पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना एक सेंटेंस को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो टॉपिक है हमारा वर्ब। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है, कितने टाइप का होता है और हम वर्ब को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो देखिए, डिस्कस करते हैं वर्ब के बारे में। अ वर्ड which shows action performed by subject, action performed by सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब शो करता है कि एक्शन जो है परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय सब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं आपको टीच कर रहा हूँ। इट मीन्स जो टीच है वो क्या होगा, आपका वर्ब होगा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि मैं बोर्ड के ऊपर राइट कर रहा हूं, तो जो राइट है ये भी वर्ब होगा। आप मेरे लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं तो लिसन भी क्या होगा, वर्ब होगा। आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पहचान ही नहीं पाते कि वर्ब की फॉर्म है कहाँ पे। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वॉच भी क्या होगा, वर्ब होगा। सी है, ऑब्जर्व है, एटसेट्रा। ओके, दोबारा देखिए, अ वर्ड विच शोज एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, यानी कि एक्शन, और एक्शन ऑलवेज सब्जेक्ट करता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, तो स्पीक भी क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्ब, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्ब हैं वो मेनली कितने टाइप की होती हैं। जो वर्ब हैं डियर स्टूडेंट्स, केवल 2 टाइप के होते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा, आप कितना लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि वर्ब ओनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास फाइनाइट वर्ब, एंड सेकंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, verbs are of 2 types. First is called finite verb and second is called non-finite verb. अब हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में कि जो फाइनाइट वर्ब है वो क्या होता है। फाइनाइट वर्ब a verb which changes, जो चेंज हो जाती है, a verb which changes according to subject, according to number and
टेंस। अ वर्ब विच चेंजेस, एक ऐसी वर्ब की फॉर्म जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, चेंज हो रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसी प्रकार से जो नंबर है, नंबर भी दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब सिंगुलर नंबर आएगा, और जो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब प्लूरल आएगा। उसी प्रकार से टेंस है, आपको पता है कि कोई भी टेंस, आपने फर्स्टली टॉपिक टेंस को स्टडी किया, आपने देखा कि टेंस बिना वर्ब की फॉर्म के, बिना एक्शन के अधूरा है, कंप्लीट ही नहीं है। तो चाहे आपने प्रेजेंट टेंस किया हो, पास्ट किया हो या फ्यूचर, आपने देखा हो कहीं पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, कहीं पे सेकंड, कहीं पे आईएनजी अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे थर्ड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स जो वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है उसको आप फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास, ही टेक्स कॉफी, ओके, दे टेक कॉफी एंड आई टुक कॉफी, आई टुक कॉफी। क्लियर है? आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स, यहाँ पे टेक, यहाँ पे टुक। कहने का मतलब जो वर्ब की फॉर्म है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे टेक्स है क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है तो आपने यहाँ पे टेक लिखा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा टुक लिखा आपने, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो रहा है। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये टेक वर्ब है ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो टेक वर्ब है वो एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई एम राइटिंग अ नोवेल। क्या देखा आपने यहाँ पर, आई सब्जेक्ट है, आपने यहाँ पर राइटिंग लिखा है। अब आप क्या यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा सी रोट अ नोवेल, आप राइट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे ही हैज रिटन अ नोवेल। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने राइटिंग लिखा, यहाँ पे रोट लिखा, यहाँ पे हैज रिटन लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए राइट वर्ब है जो ये क्या है, बस बताना यही है कि ये बताना है कि ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट। तो आप कहेंगे कि सर ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है। फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड अकॉर्डिंग टू टेंस, जो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है उसको हम इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। सेकंड था हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। A verb which do not change, जो चेंज नहीं होती, which do not change according to subject, according to number and tense, according to number and tense are called
नॉन फाइनाइट वर्ब्स, समझ रहे हो? यानी कि एक ऐसी वर्ब की फॉर्म जो चेंज कभी नहीं होती, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आपका टेंस प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, यानी कि ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, I want to play cricket. He wants to play cricket. And they wanted to play क्रिकेट्स। अब यहां पर भी देखेंगे आपके पास 3 सेंटेंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है आई वॉन्ट, ही वॉन्ट्स एंड दे वॉन्टेड। आप देख रहे हैं कि वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड, जो वॉन्ट वर्ब है वो चेंज हो रहा है। वॉन्ट वर्ब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस, एंड दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वांट कौन सी वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस। अब आप आगे देखेंगे प्ले, 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 प्ले वर्ब है खेलना, एक्शन हो रहा है, खेला जा रहा है, तो एक्शन है, एक्शन वर्ब है ये। तो आप देखेंगे प्ले से पहले टू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टू। क्या मतलब हुआ कहने का? कि अगर किसी भी सेंटेंस में टू आ जाए तो टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हम जब नॉन फाइनाइट वर्ब की टाइप्स करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये टू इन्फिनेटिव है। आपको पता चलेगा कि वॉन्ट के बाद ऑलवेज टू इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पर जो प्ले वर्ब है उसको आप क्या बोलेंगे? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। नॉन फाइनाइट ये डिपेंड करेगी फाइनाइट के ऊपर। तो यहाँ पर जो प्ले वर्ब है इसको आप बोलेंगे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जो वॉन्ट है ये कौन सी वर्ब है हमारे पास? ये फाइनाइट वर्ब है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आप लिख रहे हैं लेट मी, आगे मैं वर्ब आपको कुछ भी दे रहा हूं, जैसे मैंने दे दिया लेट मी प्ले, लेट मी स्टडी, लेट मी रन, लेट मी स्लीप। ठीक है, तो यहां पर भी अभी आगे जब रूल्स चलेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो लेट है, लेट एक वर्ब है, और लेट के बाद क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो मी क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। और लेट के बाद ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि आगे हम रूल्स पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? लेट मी प्ले, लेट मी स्टडी, लेट मी रन, लेट मी स्लीप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो यहाँ पर लेट है ये एक फाइनाइट वर्ब है, और जो प्ले है, स्टडी है, रन है, स्लीप है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ लेट आया है, जैसे आप लिखेंगे लेट हिम प्ले, लेट मी की बजाय आप लेट हिम लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा लेट हिम, तो जो आगे वर्ब आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव। जो आगे हम रूल्स हैं उनके ऊपर चलेंगे तब आपको पता लगेगा। तो लेट के बाद ऑलवेज क्या आएगा? बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो आपने देखा आज हमने डिस्कस किया फाइनाइट वर्ब के बारे में और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 वर्ब का जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट वर्ब की टाइप्स के बारे में, यानी कि जो फाइनाइट वर्ब है वो कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में नॉन फाइनाइट वर्ब वो क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको करवाया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में ठीक अच्छे से आ रहा है। कीप वॉचिंग, थैंक्स।